चलिए वे हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लॉक। क्लॉक के हमने अब तक फोन पे आधारित वाला क्वेश्चन कर लिया। सेकंड टाइप हमने पढ़ा है समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने में हमने बेसिक जाना था पूरा का पूरा। आप इसका पुराने वीडियो से देख सकते हो पूरा का पूरा अपना। 3 पार्ट हमने अब तक इसमें कवर करे हैं। आज चौथा पार्ट रहने वाला है जिसमें हम समय ज्ञात करने वाले की अगली कुछ कंडीशंस पे ही हेडिंग डालेंगे। समय ज्ञात करना, ठीक है। टाइप नंबर 2 है हमारा ये। पिछली क्लास में हमने इसका पूरा का पूरा बेसिक पढ़ लिया था, ठीक है। क्वेश्चंस भी किए थे कुछ, हमने 5-6 क्वेश्चन करे थे, उन्हीं को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहला। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? संपाती वाला कर लिया था, वो इनसाइड बोलते हैं जिसे हम। दूसरा क्या करा था? विपरीत वाले करे थे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपोजिट वाले, ठीक है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे आगे। हेडिंग तो डल गया। क्वेश्चन लिखेंगे। दस व 11 बजे के बीच 10 व 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी, परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, विपरीत होंगी, पक्की बात है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? देखो, मिनट बराबर होती है हमारी कितनी? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, यही है। पहले तो थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। थीटा की वैल्यू कितनी है, कैसे पता चलेगी? देखो, सीधी रेखा कह रहा है 10 और 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये जो सीधी रेखा होता है ना, ये केस बनता है 2 बार। एक तो संपाती पे और एक बार विपरीत पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सीधी रेखा जो होती है वो 2 बार आती है, कि एक बार संपाती पे भी आएगी, एक बार विपरीत पे। और संपाती में देखो 3 कंडीशन बनती हैं। एक तो संपाती बोल सकते हो तुम इसे, दूसरा क्या बोलेंगे? एक साथ, और तीसरा आएगा एक दूसरे के ऊपर। साथ तो यही हो गया, ठीक है। कि मतलब ये जो संपाती वाला शब्द है ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि संपाती लिखा जाए, एक साथ लिखा जाए, या एक दूसरे के ऊपर लिखा जाए। जैसे अगर देखो, संपाती होता क्या है, मैं थोड़ा सा तुम्हें दे देता हूं बेसिक आइडिया। मान लो ये घड़ी है और इसमें मैंने कितने बजा दिए? 12 कुछ इस तरीके से बजते हैं भाई। 12 अगर घड़ी में बजेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बजेंगे। अब मुझे बताओ, संपाती तो देखो इसका टेक्निकल नाम है ही, कि जो ऑफिशियली हम कह सकते हैं किताबों में जो आपको लिखा मिलेगा वो संपाती मिलेगा। संपाती क्या होता है? जब दोनों सुइयां एक जगह होंगी। इसे हम और क्या कह सकते हैं? संपाती को हम एक साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि देख रहे होगे आप दोनों सुइयां एक साथ हैं। तीसरा हम क्या कह सकते हैं? एक दूसरे के ऊपर। आप देखते होगे जब 12 बजेंगे तो घंटे वाली सुई के जस्ट ऊपर मिनट वाली सुई होती है। तीसरा एक और आ जाता है इसमें नाम, कि एक दूसरे को पार करना। तो ध्यान रखना, एक दूसरे को पार भी कब करती हैं?
जब वो संपाती होते हैं, क्योंकि जस्ट संपाती से अगला स्टेप ही तो उसे पार करना होगा, होगा कि नहीं? कि संपाती से जस्ट अगला जो स्टेप होगा या अगली जो मिनट होगी तभी तो वो सुई एक दूसरे को पार करेंगी। कि जैसे अभी 12 बज गए तो 12 बज के 1 मिनट पे ही तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करके जाएगी, जाएगी कि नहीं? तो एक दूसरे को पार करने वाली कंडीशन आ जाए तो भी संपाती वाला केस दिमाग में रखना है, एक दूसरे के ऊपर एक साथ, और संपाती तो है ही। और यहां उसने क्या कह दिया कि सीधी रेखा में होनी चाहिए। अब सीधी रेखा में आपके दिमाग में तुरंत दो चीजें आ जानी चाहिए कि सीधी रेखा कौन सी होती है, या तो संपाती होती है या विपरीत होती है। लेकिन अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इनमें से एक को मना करेगा वो। फिर उसने आगे कह दिया कि सीधी रेखा में होंगी परंतु एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब उसने किसे मना कर दिया? संपाती को मना कर दिया। अब संपाती को मना करा तो बचा क्या? अपोजिट। और अपोजिट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। संपाती में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। देखो विपरीत होने पे बनता है लाइन एंगल, ठीक है, और लाइन एंगल का जो कोण होता है वो 180 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब चाहे तुम इधर से कर लो या इधर से कर लो, दोनों तरफ से वो 180 रहेगा। तो फॉर्मूले में अब देखो h की वैल्यू क्या रहेगी? h की वैल्यू हमेशा आपका छोटे वाला नंबर जो आपको समय दिया है 10 से 11 के बीच का, उसमें आपको बेस जो लेना है वो हमेशा 10 लेना है, ठीक है। तो 30 गुना 10, h की वैल्यू तो 10 है ना, प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 इंटू 2/11। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 30 दाई 300 प्लस माइनस 180 इंटू 2/11। अब मेरा क्वेश्चन यहां से दो जगह डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अगर मैं 300 में 180 जोड़ूंगा 480 आएंगे, और 480 में 2 से गुना करूंगा तो 960/11 बनेगा। कैसे आया? 300 प्लस 180 480, आगे गुना में है तो 480 का डबल 960 और 960/11। 300 में से 180 घटाऊंगा 120 बचेगा, 120 का डबल करूंगा बटे 11, ठीक है। अब अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो देखो 11 8 88, ठीक है। ये कितना बचा? अब आगे 8 ही बच गया। 11 सत्ते 77, 3/11 यही आएगा। और दूसरे से क्या आएगा? 11 दूनी 22, बचा कितना? 2, 11 एकम 11 और 9/11। मतलब मेरे दो टाइम आ गए। पहला तो 10:87 सही 3/11 मिनट, ठीक है। दूसरा कौन सा? 10:21 सही 9/11 मिनट। दोनों सही हैं या कोई सा एक सही है? नीचे वाला क्यों? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो 87 मिनट नहीं आ सकती? देखो 10 से 11 बजे के बीच में केवल और केवल गैप होता है 60 मिनट का। तो किसी भी घंटे में आपका जो मिनट होती है वो कभी भी 60 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो ये तो 87 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो मेरा यही खत्म हो गया था, ठीक है, कि मेरा जो नंबर है वो 60 से ज्यादा मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा? 10:21। और तुम इस चीज को, जैसे मुझे पता है मुझे कौन सा निकालना है, विपरीत निकालना है, तो तुम घड़ी की इमेज बना के भी देख सकते हो। जैसे इसने बताया 10:20 होते, कैसे बताया? दिमाग में टाइम निकाल के तो बताया। तो देखो उसके आसपास का ही तो समय है 10:22। भाई 10:20 और 10:22 में 2 मिनट का अंतर है, और तुम्हें पता है 10:20 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देती हैं, वो होती नहीं, लेकिन एक्चुअल में कब होती हैं? 21 सही 9/11 मिनट पे होती है, यानी कि लगभग 22 मिनट के आसपास। ये थीटा है, इसकी संपत्ति की क्या है? 0। देखो नहीं रहे एक साथ हैं, और जब एक साथ है तो डिग्री कितनी? 0। अब देखो मैंने इसके लिए बताया था कि दोनों 180 डिग्री वाले कोण को 2 बार नहीं करना, हम एक बार ही करेंगे। कैसे बताया था?
कि आपकी जो घड़ी है उसे बीच में से ब्रेक करो। बताया था, कैसे बताया था कि ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जो 1 से लेके 5 तक के नंबर हैं ये हमेशा आपको उत्तर देंगे प्लस से। कौन से कंडीशन में? केवल 180 कंडीशन में, कि 1 से 5 तक के जो नंबर हैं ये किससे आंसर देंगे? प्लस से। और 7 से लेके 12 तक ये हमेशा आंसर देंगे माइनस से। तो देखो हमारा टाइम कितना था? 10 और 11 के बीच। कौन सी कंडीशन में आ रहा है? इस वाली में या इस वाली में? माइनस वाली में आ रहा है। और हमारा आंसर भी किससे आया है? माइनस वाले से तो आया है। तो इसमें दो दो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। थीटा का सिंबल क्या होता है? यही तो होता है थीटा का सिंबल। जीरो बनाओ लंबी सी और बीच में से काट दो, ठीक है। तो 180 वाले कोण को आप एक ही हाइट उससे कर लोगे कि 1 से 5 तक के जो आंसर आएंगे वो मेरे प्लस वाली कंडीशन से आएंगे और 7 से लेके 12 वाले माइनस से आएंगे। 6 वाले को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 बजे खुद ही अपोजिट होती है। क्लियर बात? एक सवाल और बोल दूं। समकोण का निर्माण करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। चलो ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन 5 10 सही 10 बटे 5 बचकर 43 सही 7 बटे 11 5 बचकर 49 सही 3 बटे 11 ऑप्शन भी है इनमें से कोई। बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5:30 व 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? समकोण है तो थीटा कितना? 90 डिग्री। आपको 5:30 से घबराना नहीं है, आपको बेस यहाँ पे h ही लेना है अपना। तो h तो यहाँ पे भी 5 ही काम करेगा। तो 30, तो मिनट का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि हमें तो मिनट ही बतानी है। मिनट बराबर होती है 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, ठीक है। तो 30 गुना 5 प्लस माइनस 90 इंटू 2/11, 30 पंजे 150 प्लस माइनस 90 और 2/11। आपको पता है क्वेश्चन दो कंडीशन में चलता है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, ठीक है। अब प्लस वाली से करेंगे तो 150 और 90 कितने? 240, 240 का डबल 480/11। 150 में से 90 गए 60, 60 दूनी, अभी तो करा था ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले। तो 11 ढाई 110। तो एक तो टाइम आएगा 10 सही 10/11 और 1 मिनट आएगी आपकी 11 चौक 44, 4 बचेगा 11 तिया 33, 7/11 मिनट। तो टाइम क्या बनेगा कि 5:43 सही 7/11 मिनट। और दूसरा टाइम क्या बनेगा? 5:10 सही 10/11 मिनट। यही बनेंगे दोनों टाइम। अब हमसे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है 5:10 सही 10/11,
ये भी मेरा आंसर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है 5:43 सही 7/11, ये भी मेरा आंसर आ रहा है। सी आएगा 5:49 सही 3/11, ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो आंसर है ही नहीं। और डी ऑप्शन है ए या बी, और पांचवा ऑप्शन एक और दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि आंसर तो आ रहा है। अब इसमें आंसर क्या लगाएं भाई, ये भी मुझे मिल रहा है, ये भी मुझे मिल रहा है, अलग अलग तो ऑप्शन लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन के भाई ए भी आंसर है बी भी आंसर है, लेकिन गलती से वो भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर गलत है, नहीं समकोण तो है, लेकिन एक बात देखो उसने तुमसे पूछा क्या है, 5:30 से 6 बजे के बीच, क्या ये वाला टाइम 5:30 से 6 बजे के बीच का है, क्या ये वाला टाइम 5:30 से 6 का बीच का है, ये तो 5 से 5:30 के बीच का है कि नहीं। हमसे कौन सा पूछा है, 5:30 से 6 वाला, तो मेरा आंसर दोनों में से कौन सा सही होगा, ये वाला, और आंसर में विकल्प कौन सा सही होगा, बी वाला। अब मेरे समझाने का केवल एकमात्र मुद्दा ये है कि जब भी आपको कंडीशन मिले ऐसी के दोनों विकल्प दे रखे हैं और ये भी दे रखा है कि ए या बी, तो एक बार सवाल भी ध्यान से पढ़ लेना कि एक्चुअल में पूछा क्या है उसने। अगर वो 5 से 6 कहता तो मेरा आंसर होता ये, अगर उसने पूछा है 5:30 से 6 तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे तो 5:30 के बाद वाला समकोण चाहिए, और 5:30 के बाद वाला समकोण कौन सा है, 43 सही 7/11, क्योंकि यही तो 5:30 के बाद और 6 से पहले बनेगा 5:45 के आसपास, तो 5:45 के आसपास ये वाला टाइम आएगा। तो ऐसे केस में आपको दोनों विकल्प देगा, देखो ये जरूरी नहीं है वो आपको ये वाला दे, ये वाला दे ऐसा जरूरी नहीं है, यहां कुछ और दे देगा नंबर, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन दोनों को जरूर दे देगा वो, जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई दोनों आंसर कैसे लगाऊं, तो दोनों आंसर उसे लगवाने ही नहीं है, उसे तो एक लगवाना है कि 5:30 के बाद और 6 से पहले का बताओ, तो 5:30 के बाद में 5:43 ही होंगी, तो आंसर क्या लगेगा मेरा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो चलो क्वेश्चन लिखेंगे भाई, 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, तीसरा ही तो सवाल कर रहे हैं हम। देखो क्या कह रहा है, 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, सबसे पहले तो थीटा ही चाहिए, 90 आएगा यहाँ पे भी। मिनट निकालनी है, मिनट बराबर क्या होता है जी, समकोण जहां होगा वह 90, विपरीत जहां होगा वहां 180, संपाती जहां होगा वहां थीटा 0, ये तीनों फिक्स हैं। 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, h कितना है हमारा 8, तो 30 अट्ठे, देखो अब थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करो, आप 30 गुना 8 प्लस माइनस 90 ये सब करने की जरूरत नहीं है, 30 अट्ठे 240 प्लस माइनस 90 और इंटू 2/11 है जी। अब क्या हम क्वेश्चन बदल देंगे 240 और 90 कितना 330, 330 का डबल 660/11, 240 में से 90 गए 150, 150 का डबल बटे 11। अब देखो ये तो 11 छिक्का 66, 60 ही आ जाएगा, यानी कि 8:60 और 8:60 का टाइम क्या होगा 9 बज जाएंगे, और बिल्कुल पता ही है तुम्हें 9 बजे आपका समकोण होता ही है। दूसरा कितना आएगा 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अट्ठे 88 और 8/11 मिनट, क्या हो गया 11 सत्ते 77। अब सही है, तो ये टाइम क्या आएगा 8:27 सही 3/11 मिनट।
ठीक है, आपसे पूछा है 8 व 9 बजे के बीच, तो 8 और 9 बजे के बीच कौन सा है? 8:27 सही, 3/11। ठीक है, अब देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो इनसे अलग चलेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल ही अलग चलेंगे। टाइप खत्म। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो केवल समपाती पे, विपरीत पे और समकोण पे, लेकिन इससे अलग भी तो कोण बनता है, 45 डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का बन जाता है, तो वो भी तो बनते हैं। तो उन चीजों को हम फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहां जितने भी नंबर आएंगे वहां थीटा की वैल्यू गिवन होगी। कैसे? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 व 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां या दोनों सुइयों के बीच, लिखो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां थीटा की वैल्यू तुम्हें दे दी। देखो क्या कह रहा है ये कि 4 व 5 बजे के बीच किस, हुआ नहीं क्वेश्चन तुम्हारा? 4 व 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री, अच्छा बीच भी आएगा, देखो यहां पे सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा कितना है हमारा? 45। फॉर्मूला क्या है हमारा? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। h की वैल्यू कितनी है हमारी? 4, 30 चौका 120 प्लस माइनस 45 और इंटू 2/11। तो 120 में से 45 गए 75 और 75 दूनी, तो माइनस में कितना आया? 150/11 और 120 और 45 165, 165 का डबल 330/11। तो एक तो सीधा सीधा आ गया 30 मिनट। और ये कितना आएगा? 11 एकम 11 बचा कितना? 4, 11 तिया 33, 7/11। तो एक मेरा आंसर बनेगा कितना? 4:30 और एक कितना बनेगा? 4:13 सही, 7/11। तो मैंने बताया था जब दो आंसर आएंगे तो आपके विकल्प पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या दे रखा है उसने। ठीक है, अब क्योंकि 4:30 बजे भी दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है, हो जाएगा 45 की जगह 60 आ जाता, तो यहां थीटा की जगह 60 रख लेते हैं हम। कर लोगे इस टाइप के सवाल? मतलब अगर डायरेक्ट नंबर ही आ जाए हमारा तो और आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन, हाँ सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो और लिख लो, टाइम खत्म हो जाएगा फिर हमारा। क्वेश्चन लिखेंगे 7 व 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3 मिनट की दूरी होगी। हमें क्या दे रखा है? सुइयों के बीच 3 मिनट की दूरी दे रखी है। ठीक है, अब तुम्हें पता है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री आगे बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं? तो वो कितनी दूर है उससे? 3 मिनट दूर है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री जाती है तो 3 मिनट में कितनी जाएगी? 18 डिग्री।
तो यानी कि दोनों सुइयों के बीच थीटा जो है वो 18 डिग्री का है। अब कैसे निकालोगे? जब भी तुम्हें कहीं सुइयों के बीच इतने मिनट की दूरी दे रखा हो तो उठा के जितने मिनट हो उसे 6 से गुना कर देना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि जैसे यहां पे कह रहा है सुइयों के बीच 3 मिनट की दूरी है, तो 3 गुना 6 बराबर 18। बस थीटा अगर आ गया तो फॉर्मूला लगा दो फिर अपना, कि 30 गुना h की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस कितना 18 और इंटू 2/11। तो 3 सत्ते 210 प्लस माइनस 18 2/11। तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। चलो 210 में 18 जोड़ेंगे 228, 228 का डबल 456 बटे 11, और 210 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा 192, और 192 का डबल 384 बटे 11। अब 11 चौक 44, बचा कितना 1, 11 एकम 11, बचा कितना 5/11। तो 7:41 सही 5/11 और 11 तिया 33, बचा कितना 5, 11 चौक 44 और 10/11। ये बन जाएगा आपका उत्तर 7:34 सही 10/11। गुना करके 210 और 18 228, और 228 का डबल 200 का डबल 400, 28 का डबल 56, 34 सही। ठीक है, हो जाएगा सवाल, करवा दूं खत्म यही, या एक आधा और करें? हाँ जी, दोनों ही आएंगे। देखो 18 डिग्री आ रहा है ना थीटा, थीटा देख लो, थीटा अगर 0 और 180 से अलग है तो आंसर 2 ही आएंगे। 0 और 180 से, एक को मत छोड़ो। अब तक क्या कर रहे थे? ओ भाई साहब, अभी 2 टाइप और रह रहे होंगे। लिखे हैं टाइप के नाम तुमने? लिखवाए थे मैंने शुरू में। अच्छा, फिर 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 विविध में नहीं बचेगा शायद कुछ भी, यही रहेंगे बस तेज मंदी घड़ी। हाँ जी गुरुजी, पहले तो ये बताओ इस माइक ने यहां से वहां तक की आवाज कैच करी होगी ना करी होगी? एक सवाल करा था जब इंक लेने गया था, तो यहाँ लगा गया था, मैं कभी डिस्कनेक्ट हो जाए। हाँ, तो एक सवाल है बस। चलिए हेडिंग डालेंगे, टाइप नंबर नेक्स्ट, वाटर और मिरर इमेज। ठीक है, जल व दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कभी तुम अभी सेल्फी लेते हो ना, राइट लोगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट लोगे तो राइट दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंस तुम्हारे सामने है। अब यही चीज तुम पानी में खड़े हो जाओ, ठीक है, पानी में चीजें उल्टी हो जाती हैं, कि तुम्हारा सिर दिखेगा पैरों के पास और पैर दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि पैर तो आगे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। तो यही कंसेप्ट होता है देखो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का, कि अगर हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब की, पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। एक तो आपका दर्पण प्रतिबिंब है और दूसरा आपका जल प्रतिबिंब है।
नौकरी लगे ना हमारी तो हम तो ऐसी टाइम काट लेंगे बस। देखो दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका जो चीजें होती हैं वो बाएं की चीज दाएं दिखाई देगी और दाएं की चीज बाएं दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा होता है तो हाँ ठीक है। ठीक है, होता क्यों है? क्योंकि देखो दर्पण जो होता है वो दर्पण जो होता है आपका वो सामने होता है। ठीक है, दर्पण कहाँ होता है भाई? अगर मैं कोई दर्पण देखूंगा तो वो सामने ही तो होगा मेरे, नीचे तो रख के देखूंगा नहीं मैं। तो दर्पण में जब आप सेल्फी लेते हो फोन में तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपके अगर कपड़ों पे कोई शब्द लिखा होगा ना तो वो भी उल्टा दिखाई देगा आपको सेल्फी से। रियर कैमरे से कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप सेल्फी लोगे तो हमेशा चीजें उल्टी दिखाई देंगी। क्यों? दाएं की चीज बाएं पहुंच जाती है, बाएं की चीज दाएं पहुंच जाती है। होता कैसे है? लेकिन हम तो अभी घड़ी पढ़ रहे हैं। अब घड़ी में आपको पता है घड़ी जो होती है आपकी कुछ इस तरीके से होती है। उस पे नंबर देखो, यहाँ पे नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से ये देखना है आपको, नंबर नहीं है मेरी घड़ी में। आपने देखा होगा बहुत सारी घड़ी ऐसी होती है जिनमें डॉट डॉट बनी रहती है, तो यहाँ पे हम एक तरीके से डॉट वाली घड़ी लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नंबर थोड़ी ना पलट जाएगा, नो तो नो ही रहेगा। लेकिन हमें समय देखना आता है कि जब इस वाली डॉट पे होगी तो हमें पता है कि घड़ी में 12 बज रहे हैं, इस वाली डॉट पे होगी तो 1 बज रहा है, इस वाली पे 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। ठीक है, ये मेरी घड़ी है और मैंने इसमें जो बजाया वो कितना बजा दिया? एग्जैक्टली 9 बजा दिया। ठीक है, अब जब मैं इस घड़ी को दर्पण में देखूंगा तो दर्पण जो होगा वो इसके सामने होगा। दर्पण जो होगा वो इसके सामने होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसकी इमेज दर्पण, देखो ऐसे ही चित्र बन के आते हैं, कई बार आते हैं ना, वहां पे अक्षर होंगे, घड़ी वाला है तो घड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से दर्पण होगा, इसे कोई नाम दे देंगे, दर्पण MN दे दिया, जैसे MN लिखा जाता है। अब जब मैं इस घड़ी को, ये एक्चुअल घड़ी है, इस घड़ी का इमेज बनेगा इस दर्पण में। मान लो यहाँ ये एक दर्पण लगा हुआ है तो ये घड़ी पूरी पूरी पलट जाएगी। ठीक है, अब देखो जो बाएं वाली चीज है, भाई ये लेफ्ट वाली चीज है, तो ये कहां पहुंच जाएगी? दाईं तरफ पहुंच जाएगी। अब क्योंकि देखो ये ऊपर है तो इसमें यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये घड़ी जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला, फिर ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो तुम्हें पता है 12 वाले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगी, बिल्कुल स्टेट में है, सेंटर में है। तो 12 वाली सुई तो कहां रहेगी? 12 पे ही रहेगी। लेकिन ये 9 वाली जो लेफ्ट वाली चीज है वो कहां पहुंच जाएगी? राइट में पहुंच जाएगी। और 3 के एग्जैक्ट राइट में कौन सा नंबर है? सॉरी, 9 के एग्जैक्ट राइट में कौन सा नंबर है? 3 नंबर। तो जब घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो हमारी घड़ी कितने बज दिखा रही होगी प्रतिबिंब में? 3। मान लो 9 नहीं बज रहे, घड़ी में कितना बज रहा है? 1 नहीं बजा रहे। अब हम बजाएंगे 8 बज के, थोड़ी छोटी करनी है वैसे तो, कितने मिनट या 10 भी नहीं कर रहे, 8:15 बजाते हैं। कि हमने अपनी घड़ी में कितने बजा दिए? 8:15 बजा दिए। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये 8 कहां पहुंच जाएगा? 4 पे। तो ये तो खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि देखो, अब देखो पहचानोगे कैसे? वैसे तो हमें घड़ी नहीं बनानी है, हम केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं। ये बेस होता है हमारा 12 और 6। ठीक है, तुम देखो घंटे वाली सुई कहां है? यहां पे। तो 6 से कितना आगे है? 1, 2। तो 6 से उतना ही पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो 6 से 1, 2 यानी कि कहां जाएगी? 4 पे। तो मतलब मेरी घंटे वाली सुई कहां पहुंच गई? 4 पे। 12 से कितनी आगे है? 1, 2, 3। ठीक है, तो 12 से कितनी पीछे पहुंच जाएगी? 1, 2, 3। तो कहां पहुंच जाएगी? 9 पे पहुंच जाएगी। यानी कि ये कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो ये बन जाएगा लगभग लगभग 9:15
4। अब देखो क्योंकि ये 8-15 हो रहे हैं ना, तो 8-15 पे ये 8 से थोड़ा सा और आगे निकल गई होगी ना, 15 मिनट में थोड़ी सी आगे चली गई होगी। तो ये अब 6 से 5, 5 से 4, लेकिन 4 से थोड़ी सी पीछे होगी, क्योंकि देखो ये 8 से आगे है, तो ये 4 से उतनी ही पीछे चली जाएगी, क्योंकि यहां से ये सुई कहाँ है, यहाँ पे है, तो 8 से आगे गई, 6 से, सॉरी 8 से, तो ये 6 से उतनी ही पीछे दिखाई देगी। तो 3:45 बजे एग्जैक्ट 4 पे तो होती नहीं। तो हमारा जो प्रतिबिंब का कंसेप्ट होता है, तो सॉरी ये कौन सा है, जल वाला नहीं है, पहले तो ये दर्पण वाला है। कोई बात नहीं, अब हमने ये बना दिया ना यहाँ पे, तो ये दर्पण प्रतिबिंब भी है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या करते हैं, लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में पहुंचा देते हैं। दूसरी बात, जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या है, सुंदर सुंदर घड़ी बनी है दोनों, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। वही तो। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, जल प्रतिबिंब के बारे में। क्योंकि देखो जल कभी भी तुम्हारे सामने नहीं होता। क्या तुम कभी देखा है कि तुम्हारे सामने जल रखा है और तुम उसमें प्रतिबिंब देख रहे हो अपने, अगर सामने रखोगे भी तो वो पलट जाएगा। ठीक है, कि अगर बर्तन भर के भी रखोगे तो वो पलट जाएगा, क्योंकि अगर जल किसी बर्तन में भी रखा है तो वो भी सीधा ही रखा होगा, उसे तुम जमीन पे रखोगे तभी तो देख पाओगे। तो जल प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या करता है, ऊपर की चीज को नीचे दिखाएगा और नीचे की चीज को ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम घड़ी बना लेते हैं एक छोटी सी, इस तरीके से बनाई हमने एक, क्योंकि नंबर तो डालने नहीं है, नंबर अगर आ भी जाए तो इग्नोर करना है हमने। ठीक है, कि कई बार क्वेश्चन में नंबर ही रख दे वो, तो नंबर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि देखो 3 अगर दिखेगा तो वो 3 ही दिखेगा भाई, जल प्रतिबिंब हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, 3 तो 3 ही दिखेगा, केवल उल्टा ही तो हो जाएगा। तो वहां से नंबर को हमें इग्नोर करना है। तो ये 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब इसमें मैंने बजाया कितना, बजा दिया 4 बजा दिया। ठीक है, अब इसको मैं जल प्रतिबिंब हमेशा कैसे दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे रखेंगे तो सिंपल सी बात है, ये घड़ी पलट जाएगी, क्योंकि ऊपर की चीज कहां पहुंच जाएगी, नीचे, और नीचे की चीज कहां पहुंच जाएगी, ऊपर। तो अगर मैं इसे इस तरीके से डिवाइड कर दूं, इस तरीके से, ये वाला यही तो रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि घड़ी तो यही है, ज्यादा बड़ी, 1 2 3 4, अभी देखेंगे। ठीक है, 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब तुम्हें पता है मिनट की सुई कहाँ है, 12 पे, और 12 जब पलटेगी घड़ी तो कहां पहुंच जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा। यानी कि जल प्रतिबिंब में 4 बजे मिनट की सुई कहां पहुंचेगी, 6 पर। ठीक है, अब तुम देखो, क्योंकि ये पलट गई ना, तो ऊपर वाली चीज कहां पहुंच गई, नीचे, तो ये नीचे वाला हिस्सा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और ये 3 से कितना आगे है, तो ये 3 से कितना पीछे पहुंच जाएगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, 2, ये 2:30 बजाएगी, यही बनेगा। अब तुम कहोगे कि एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा, ये तो 2 पे पहुंचा दी और ये 30 पे है। तो देखो मिरर में और इसमें एक्चुअल में थोड़ा चेंज रहेगा, लेकिन टाइम हमारा जो आएगा वो सही आएगा बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन लग तो रही है चेहरे को देख के, है भाई।
देखो कुछ नहीं है, इसे पहले तो देखो, मैं तो केवल आपको प्रतिबिंब बनाना सिखा रहा हूं, सवाल नहीं करना है। केवल ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज, अब देखो ये नीचे वाले हिस्से में है ना, हमने क्या करा, अपनी घड़ी को 4 जगह डिवाइड करा ऐसे। तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा कहां पहुंच गया, नीचे की तरफ, तो नीचे वाला हिस्सा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ, हैं? ठीक है ना। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल करना है इतना कि जब मुझसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो मैं अपने दिए गए समय को, दिए गए लिख लेना, ये दिए गए समय को, हाँ जी देखो लगा हुआ है एरो, 11:60 से घटाकर उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। कुछ नहीं बनाना, ये तो मैं तुम्हें केवल कंसेप्ट समझा रहा था। ठीक है, कि अगर हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है या दर्पण प्रतिबिंब पे प्रश्न भी दिया है तो हम क्या करेंगे, दिए गए समय को 11:60 में से घटाकर, या मे भी लगा लो इसमें, या इसकी जरूरत, 11:60 से घटाकर उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। और जब आपको क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए, दिए गए समय को 18:30 से घटाकर उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको केवल ये दो चीज याद रखनी है कि जल प्रतिबिंब है तो उत्तर 18:30 से माइनस करके आएगा, और आपका दर्पण प्रतिबिंब है तो उत्तर 11:60 से माइनस करके आएगा। हेडिंग डालेंगे दर्पण व जल प्रतिबिंब, ए टाइप डालेंगे दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। एक घड़ी में एक घड़ी में 5:35 हो रहे हैं। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है एक घड़ी में 5:35 हो रही हैं, यानी कि टाइम क्या दे रखा है, 5:35। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताओ। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, अगर दर्पण प्रतिबिंब हो तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं 11:60 में से। ठीक है, अब देखो चाहे वास्तविक समय देके प्रतिबिंब समय पूछा हो तब भी 11:60 में से माइनस करना है, प्रतिबिंब समय देके वास्तविक समय पूछा हो तब भी 11:60 में से, अलग अलग नहीं करना। बस याद रखो दर्पण का क्वेश्चन है तो 11:60 से माइनस करना है। ठीक है, तो अब 11:60 में से माइनस किया कितना, 5:35, तो बचेगा कितना, 60 में से 35 गए 25, और तुम्हारा 11 में से 5 गए 6, तो यही मेरा क्या हो जाएगा। अब देखो 5:35 कैसे बचते हैं, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, यहाँ 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2,
ऐसी तो बनेगा। 5:35 कैसे बजेंगे? जब मिनट वाली सुई 7 पे होगी, तो 6 से कितना आगे है, तो 6 से कितना पीछे हो जाएगी, 5 पे आएगी। और 5 पे जब आती है टाइम कितना होता है, 25 ही होता है। दूसरा टाइम क्या है मेरा, 5:35, 5:35 नहीं, हाँ 5:35 है। 5:35 कैसे बजेंगे? जब ये घंटे वाली सुई यहां होगी, थोड़ा सा पीछे कर लो चाहो तो, ये 5 है अगर, तो यहां होगी वो कहीं, होगी कि नहीं? अब देखो 6:25 पे कहां होगी, ये 5 और 6 के बीच में, तो ये कहां भाई, 6 से कितना पीछे, आधा, तो 6 से कितना आगे, आधा, तो 6:25 पे भी तो आधी आगे होगी ना वो, ठीक है। तो प्रतिबिंब समय और ये वाला समय सेम ही आता है लगभग, कि वो 35 वाला था, तो 35 वाला कहां पहुंच गया, 25 पे, और ये 5 है तो यहां होगी घंटे वाली सुई, तो ये कहां पहुंच जाएगी, यहां आ जाएगी, उल्टी हो जाएंगी दोनों, ठीक है। सवाल लिखो एक और। क्या? एक घड़ी में 4:53 41 सेकंड हो रही हैं घड़ी का दर्पण समय क्या रहा होगा, घड़ी का दर्पण समय क्या रहा होगा। है जी, घड़ी की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताओ, अभी तक हम किससे माइनस कर रहे हैं, 11:60। अब देखो ये 11:60 एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये 12, अगर मैं 12 घंटे लिखूं तो ऐसे लिखे जाएंगे, तो ये कितने हैं, 12 घंटे हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, अब कितने हैं, तो अब देखो मुझे सेकंड दे रखी है तो मैंने सेकंड भी निकाल ली। पहले घंटे और मिनट दे रखे होते थे तो मैं घंटे और मिनट रखता था, अब मैं घंटे मिनट और सेकंड पे भी चला जाऊंगा। तो बस 11 59 60 में से 4 53 41 को माइनस कर दो, तो 60 में से 41 गए, 53 में से 59 गए, बस 7:06 का प्रतिबिंब समय आएगा, ठीक है। आगे मतलब देखो आपका जो टाइम होता है वो ऐसी तो होता है, HH MM और SS, यही तो होता है, ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड। अब मुझे 12 घंटे लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, 12 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड, ऐसे लिखा। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। जब तक मेरा क्वेश्चन मिनटों में था तो मैंने क्या करा, इस 12 घंटे और मिनट को 11:60 तक रखा, तो ये भी 12 ही है। अब मेरा क्वेश्चन सेकंड में भी आ गया, तो जैसे 1 घंटा इसमें से कम होके मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसी 1 मिनट कन्वर्ट होके यहां 60 हो जाएगी, और ये कितना रह जाएगा, क्योंकि भाई 1 मिनट अगर मैंने सेकंड को दे दी तो ये 60 से 59 रह जाएंगी, ठीक है। चलिए अब करेंगे कल।